हे गाइस, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉट। केआरए सक्सेस शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास, और आज मैं कराने वाली हूँ आपको ज्योग्राफी की क्लास का चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हमें पढ़ना है क्या, आइए देखते हैं। सो चैप्टर नंबर 5 है हमारा क्लाइमेट, दैट मीन्स कि जलवायु। तो जलवायु के अंदर हमें पढ़ना होगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय मानसून की प्रकृति कैसी होती है। बहुत सारे इस पे आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस दे हैं आपके इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और परिध्रुवी भ्रमण क्या होता है, या फिर मानसून का विच्छेद या मानसून का निवर्तन क्या होता है, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये भी हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 5, जलवायु। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है और वहां आने वाली शीतल पवनों को रोकता है। यही कारण है कि समस्त भारत में, यानी कि पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो जानने लायक है कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। ये तो सबको पता ही होगा कि हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है, और हिंद महासागर में जो बहने वाली मानसूनी हवाओं का भारत की जलवायु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कारण स्वरूप भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी जाती है। तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु की संज्ञा भी दी जाती है। ऐसा आपको पता होना चाहिए, और ये आपको यहाँ से मालूम चल गया है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मासिन राम। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, तो वो थे मॉसडेन। मॉसडेन ने ये कहा था। नेक्स्ट है, जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वो होती है 12 सेंटीमीटर। ये औसत वार्षिक वर्षा है आपकी जैसलमेर की। नेक्स्ट है कि ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी वायुधारा का क्या नाम है, तो वो है जेट प्रवाह। भारत में जनवरी मास में वायु जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या होती है, तो वो होती है हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी कि हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या होती है, इसकी स्थिति होती है किसकी, जेट स्ट्रीम की। अब हम जाते हैं कि जेट प्रवाह की कौन सी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है, तो ये जो पश्चिमी शाखा जो होती है वो भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो भारत में कह रहा है किन पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, तो ये जो है आपके उत्तर पश्चिमी भारत के द्वारा जो है क्या होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के कौन सी भाग में लौटती हुई मानसून के द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो वो है कोरोमंडल तट, यानी कि तमिलनाडु। प्रत्यावर्तित मानसून किस भाग में आर्द्रता ग्रहण करते हैं, तो वो है बंगाल की खाड़ी से क्या करते हैं, आर्द्रता ग्रहण करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपका कोपेनहेगन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है, तो ये आधारित है आपका तापमान और वर्षा पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि हिमालय में वर्षण जो है मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, हिमालय है वहाँ पे जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है, जबकि देश के आप अन्य भागों में देखोगे तो जो वर्षण जो होती है वो जल की बूंदों के रूप में होती है। अब देख लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया है। पहला है अक्षांश। अक्षांश के द्वारा भी जो है भारत की जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है ना। सेकंड है आपका हिमालय पर्वत। थर्ड है जल और स्थल का वितरण। चौथा है समुद्री तट से दूरी। पांचवा है समुद्र तल से ऊंचाई। छठा है स्थलाकृति। सातवां है मानसूनी हवाएं। आठवां है ऊपरी वायु परिसंचरण। नौवां है यहाँ से पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 10वां है एल नीनो तथा ला नीना धारा, और 11वां है दक्षिणी दोलन। तो देखिए बहुत ज़्यादा डीप बताने का टाइम तो नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया था ये क्विक रिवीजन की क्लास है, तो बहुत डीप मैं नहीं बताऊंगी। अब आती है बात कि ये जो आपको दिख रहा होगा कुछ अलग सा नाम है, एल नीनो और ला नीना धारा। ठीक है ना।
तो इसके बारे में मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ कि ये एल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जल की धारा है, जो कि प्रशांत महासागर से होती हुई हिंद महासागर में प्रविष्ट करके भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर कर देती है, और इसे ही हम विपरीत धारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर इस पर। नेक्स्ट हमारा है पहला क्वेश्चन, गोवा, हैदराबाद, भुवनेश्वर और पटना में वर्षा जून के किस सप्ताह में प्रारंभ हो जाती है? तो ये है दूसरे सप्ताह में। सेकंड क्वेश्चन है, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियाँ कौन उत्पन्न करता है? तो वो है हिमालय। थर्ड है, किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है? तो वो है शीत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती है? तो शीत ऋतु में। नेक्स्ट है, शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता क्या है? पश्चिमी विक्षोभ यानी कि शीतोष्ण चक्रवात जो है विशेषता है ये शीत ऋतु की। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ किसके निकट उत्पन्न होते हैं? तो ये पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात को भारत की ओर उन्मुख करने में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो वो होती है पश्चिमी जेट प्रवाह की भूमिका। नेक्स्ट है, शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि किसका सूचक माना जाता है? तो पश्चिम विक्षोभों के आने का सूचक माना जाता है अगर रात में तापमान वृद्धि हो जाती है तो। नेक्स्ट है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है कितना? 112 से लेकर 125 सेंटीमीटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पश्चिम विक्षोभों, मानसून पर्व और मानसून के समय और प्रत्यावर्तित मानसून के समय क्रमशः वर्षा का अनुपात कितना होता है? तो पहला देखिए क्रमशः दिया हुआ है, तो भारत में पश्चिम विक्षोभों 3%, मानसून पर्व 10%, मानसून के समय 74% और प्रत्यावर्तित मानसून के समय जो है 13% क्या होती है? वर्षा का अनुपात यानी वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो वो होता है अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना होता है जुलाई। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये होती है छोटा नागपुर के पठार पर नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र होता है? तो ये होता है प्रातःकाल, सुबह सुबह के टाइम जो है वायुमंडल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है, आर्द्र होने लगता है। नेक्स्ट है कि देश के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सा मानसून सबसे पहले पहुँचता है? तो ये अरब सागर का मानसून है जो सबसे पहले पहुँच जाता है। कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। नेक्स्ट है, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा का क्या कारण है? बंगाल की खाड़ी की अधिक आर्द्र हवाओं का यहाँ सीधा टकराना और गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों की जो कीपनुमा आकृति होती है ये सर्वाधिक वर्षा का कारण होती है। भारत के किस भाग में वर्षा ऋतु में नहीं होती? तो जम्मू कश्मीर एवं तमिलनाडु के कुछ भागों में जो वर्षा होती है वो वर्षा ऋतु में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पंजाब में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है उत्तर पूर्वी भारत में। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो भारत में पर्वतीय वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। जनवरी के महीने में तिरुवनंतपुरम का माध्य निम्न तापमान कितना रहता है? तो मतलब पूछ रहा है कि तिरुवनंतपुरम का माध्य निम्नतम तापमान कितना होता है? तो 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जनवरी के महीने में वहाँ का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय मानसून का सर्वप्रथम और सटीक विवरण प्रस्तुत किया था अलम सूदी ने। कोपेन द्वारा संबंधित AW एंड CWG जलवायु भारत के संदर्भ में किस जलवायु का द्योतक है? तो जो आपका ये AW है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत यानी कि उष्ण सवाना, और जो ये CWG है ये गंगा घाटी यानी कि गर्म शुष्क जलवायु का द्योतक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि किस भूगोल वेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है? तो वो है कोपेन। कोपेन के अनुसार AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कोरोमंडल के तट पर। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है? तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभों और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके किस ओर मुड़ती हैं? तो वो उड़ती हैं अपनी दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके किस ओर मुड़ती हैं? तो वो मुड़ती हैं अपनी दाईं ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ क्या होता है। तो ITCZ जो होता है वो निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जो कि उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं को एक दूसरे से अलग करता है, इसे हम मानसून गर्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट जेट स्ट्रीम। यह परिध्रुवी वायुधाराएं होती हैं जो कि दोनों गोलार्धों के चतुर्दिक 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश से ध्रुवों के निकट तक वर्ष पर्यंत धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य सतत रूप से चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कि जेट स्ट्रीम और मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है देख लेते हैं कि इनके स्थिति में परिवर्तन होता है। शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के समीप 20 डिग्री अक्षांश तथा ग्रीष्म में ध्रुव की ओर ये खिसक जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। तो भूतल पर जो है गोलार्धों में कुल 7 वायुदाब जो हैं पेटियाँ पाई जाती हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन जलवायु चैप्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अभी आपका ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए हैं, तो अदर क्वेश्चंस को लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को और सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।